एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस क्लास 7th एंड 8th। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का चल रहा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का, तो हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं? व्हाट इज क्रॉप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, टाइप्स ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। तो वो सारे वीडियोस आप देख करके फिर तभी आइएगा, फिर समझ में आएगा इसको। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो हम अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, राइट? कि कैसे मैनेजमेंट कैसे होता है क्रॉप का। तो उसमें क्या है कि है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि क्या क्या प्रैक्टिसेस, क्या क्या एक्टिविटीज एक फार्मर परफॉर्म करता है अपने खेतों में, फील्ड में, क्रॉप के फील्ड में, ताकि वो क्रॉप अच्छे से उसका एल्ड हो, राइट? तो द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ फार्मर टू प्रोड्यूस गुड क्रॉप। अच्छा क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्टिविटीज फार्मर परफॉर्म करता है वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सारी एक्टिविटीज के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, राइट? तो पहला है, देखो पहले फार्मर क्या करता है। पहले खेती करने के लिए आप, ऐसा तो होगा नहीं कि आप गए और डायरेक्ट बीज लगा दिए या डायरेक्ट प्लांट टूट दिया और बस कटाई कर लिए। ऐसा नहीं होता है ना। पहले क्रॉप लगाने से पहले आपको सॉयल को जो है अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रिपेयर करने का मतलब उसको तैयार करना पड़ेगा सॉयल को, कि सॉयल भाई अब आपकी खेती होने वाली है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या क्या करते हैं, तो उसको बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। तो फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, कि सॉयल को अच्छे से प्रिपेयर करो। क्यों प्रिपेयर करो? क्योंकि सॉयल अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? ईल्ड अच्छी होगी। सॉयल अच्छा होगा तो क्रॉप अच्छे होंगे, ईल्ड अच्छी होगी तो फार्मर को प्रॉफिट अच्छा होगा, राइट? तो फर्स्ट प्रैक्टिस क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, कि सॉयल को अच्छे से प्रिपेयर करना। सेकेंड है सोइंग, सोइंग ऑफ सीड। सोइंग मतलब प्लांटिंग ऑफ सीड इनटू द सॉयल इज कॉल्ड एज सोइंग ऑफ सीड्स। अब सॉइल को प्रिपेयर कर लोगे, अब सॉइल पूरा तैयार है आपका, जैसे ये फील्ड है, आप सॉइल को प्रिपेयर कर लिए। सॉइल को प्रिपेयर कर लिए मतलब प्लॉइंग कर लिए, लेवलिंग कर लिए, राइट? मैन्योरिंग। अब ये कौन कौन सा टर्म इतना बड़ा बड़ा ले रही है तो भी आगे आएगा। सॉइल प्रिपेयर हो गया, अब क्या करोगे? आप उसमें बीज को लगाओगे। क्या करोगे? सीड को प्लांट करोगे। अब ये चलो सीड प्लांट कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या है? प्लांटिंग ऑफ सीड्स। प्लांटिंग ऑफ सीड्स को क्या बोलते हैं? सोइंग ऑफ सीड्स। प्लांटिंग ऑफ सीड इनटू सॉइल इज कॉल्ड एज सोइंग ऑफ सीड। ठीक है, ये हम सीड्स को लगा दिए। अब क्या करेंगे? उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करेंगे। मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जैसे अब सीड लगा लिए, अब उस सीड को न्यूट्रिशन की भी तो जरूरत होगी। वो सॉइल से क्या लेता है? सीड वाटर एंड मिनरल लेता है, तो मिनरल प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो सॉइल में मिनरल लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, तो सॉइल में मिनरल कम भी होता जाएगा, मतलब न्यूट्रिएंट घटता जाएगा। तो न्यूट्रिएंट को वापस से बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? मैन्योर और फर्टिलाइजर उसमें ऐड करेंगे। कहाँ पे ऐड करेंगे? फील्ड में ऐड करेंगे, राइट? फिर क्या करता है क्रॉप? अब तुम्हारा प्लांट ग्रो हो चुके हैं। क्या हो चुका है? अब प्लांट जो है वो ग्रो हो चुके हैं। अब इनको क्या चाहिए? अब इन प्लांट को क्या चाहिए बेटा? प्लांट को चाहिए वाटर। क्या चाहिए? वाटर। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करोगे। वाटर को देने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इरिगेशन। क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं, राइट? अब क्या करेंगे? अब उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना लग जाए। क्या ना लग जाए? कोई कीड़े मकोड़े ना लग जाए। कीड़े मकोड़े को बचाने के लिए, लाइक कोई बैक्टीरिया वायरस उस पर अटैक ना कर दे, इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? पेस्टिसाइड्स ऐड करेंगे। और तुम्हारा जो क्रॉप है उसके साथ ऐसा ना हो कि कोई अनवांटेड क्रॉप भी ग्रो हो जाए, जैसे कोई अनचाहा सा कुछ ग्रो हो गया, कोई घास वास उग गया, तो घास वास भी नहीं उगनी चाहिए, राइट? अब उस घास को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड। वीड से भी हमको प्रोटेक्ट करना है, हमको पेस्ट से भी प्रोटेक्ट करना है, राइट? अब क्या हो गया? तुम्हारा क्रॉप जो है वो तैयार हो गया। अब ये प्लांट जो है तैयार हो गया है, पूरी फसल तैयार हो गई है। फसल के कटाई को, फसल को काटेंगे, फसल की कटाई को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब आप हार्वेस्ट कर लीजिए, अब आपको ग्रेन्स मिल गए, ठीक है? अब उसे थ्रेसिंग करोगे, थ्रेसिंग करने के बाद विनोइंग करोगे, विनोइंग करने के बाद अब उसको ग्रेन्स मिल गए, आपको क्रॉप से ग्रेन्स मिल गए हैं, राइट? अब ग्रेन को क्या करोगे? स्टोर भी तो करोगे, फील्ड में थोड़ी छोड़ दोगे, तो फिर स्टोरेज करेंगे। तो ये टोटल 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जो कि हमको पढ़नी है, ठीक है? फर्स्ट है, पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, पहले सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर सॉइल में सीड को प्लांट करेंगे, फिर क्या करेंगे? अब उस सीड को खाना भी तो देंगे, तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो गया।
अब मैन्योर और फर्टिलाइजर देने के बाद उस खाना दोगे कि उसको पानी नहीं दोगे, तो क्या करेंगे, पानी देंगे, इरिगेशन हो गया, ठीक है। अब तुम्हारा प्लांट ग्रो हो गया। अब प्लांट के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो हो जाएंगे। अब उस अनवांटेड प्लांट को रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग, थ्रू वीडीसाइड्स, कुछ केमिकल्स यूज करके मैनुअली या किसी भी तरीके से। तो अब प्लांट में अनवांटेड प्लांट को रिमूव कर दिए, चलो वीडिंग हो गया। अब उसमें कुछ पेस्ट वगैरह लग जाएंगे, कुछ कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस वगैरह, तो उसको बचाने के लिए लोग पेस्टिसाइड्स ऐड करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अब फसल तैयार हो गया, फिर क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। हार्वेस्टिंग करने के बाद अब चैफ और ग्रेन को हट रिमूव करेंगे, उसके प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेसिंग। फिर थ्रेसिंग करने के बाद आप क्या करोगे, उसमें से अगर फिर भी कुछ प्याज के पार्टिकल्स रह गए हैं, कुछ अनवांटेड कुछ डस्ट वगैरह, उसको रिमूव करेंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। देन लास्ट में आप क्या करोगे, उसको स्टोर करोगे, स्टोरेज। देन एक छोटा सा टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री, भी छोटा सा टॉपिक है, वो पढ़ लेंगे। तो ये टोटल हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग, पहला पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉयल पे आते हैं, किस पे आते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल पे। चलो सॉयल, देखो ये सारे जो स्टेप्स थे, ये सारे स्टेप्स आपको एज इट इज सीरीज बाय सीरीज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सॉइल को प्रिपेयर किया था हमने, फिर सीड लगाया था, फिर सीड को खाना दिया था, मतलब एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर पानी दिया था, इरिगेशन, फिर उस पे फिर अनवांटेड प्लांट ना उग जाए पानी दोगे तो, वीडिंग, फिर क्या था हार्वेस्टिंग, फिर क्या था स्टोरेज। तो ऐसे आप करके कहानी बना करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, कि सॉयल को भी तो प्रिपेयर करेंगे, फिर तो उसमें प्लांट सीड लगाएंगे, प्लांटिंग करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में 3 पूरे स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के भी 3 स्टेप्स होते हैं, सब स्टेप्स। पहला ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा। पहला स्टेप होता है प्लॉइंग और टिलिंग, दूसरा स्टेप होता है आपका लेवलिंग, तीसरा स्टेप होता है मैन्योरिंग। कितने बड़े बड़े टर्म है ना, कोई बात नहीं, अभी देखते जाओ, है बहुत बेसिक सा, आप उसको डे टू डे लाइफ में देखोगे, बस वो टर्म से फेमिलियर नहीं होगे मे बी, तो वो टर्म एक बार जान जाओ, बाकी तो आप जानते ही हो कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पहला है प्लॉइंग और टिलिंग। प्लॉइंग और टिलिंग क्या होता है बच्चों, कि प्लॉइंग मतलब बेसिक सा वर्ड है, खेत को जुताई करना, खेत को जोतना। कैसे जोतते हैं, मतलब खेत को जोतना, या फिर इंग्लिश में बोले तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लॉइंग और टिलिंग। ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये जो ट्रैक्टर है देखो, ये खेत में ऐसा लगा रहता है, कल्टीवेटर बोलते हैं इसको। तो कल्टीवेटर क्या हो रहा है, चलता रहा और खेत क्या हो रहा है, जोताता जा रहा है, या फिर प्लो होता जा रहा है, क्या होता है, प्लो। तो प्लॉइंग और क्या बोलते हैं, टिलिंग। तो खेत की क्या हो रही है, टिलिंग हो रही है, प्लॉइंग हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे क्या लगा हुआ है, जो लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के पीछे ये लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग कल्टीवेटर। क्या बोलते हैं बच्चों, कल्टीवेटर। ओके, अब उसके बाद देखो ये भी क्या कर रहा है, ये क्या है, हो है, हो से क्या कर रहे हैं, अगर हमारा थोड़ा छोटा बहुत फील्ड है तो उसको क्या कर रहे हैं, कल्टीवेटर हो गया, ये वो कर रहे हैं, सॉरी लेवलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें, लेवलिंग कर रहे हैं। ओके, प्लॉइंग और लेवलिंग दोनों हो रहा है। तीसरा है मैन्योरिंग, मैन्योर और फर्टिलाइजर, ऐसा कुछ तो खाद जैसा जिसको हम फील्ड में ऐड करते हैं, तो मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड कर रहे हैं। तो चलो, जो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसमें 3 तरीके हैं, पहला है प्लॉइंग, दूसरा है लेवलिंग, तीसरा है मैन्योरिंग। प्लॉइंग में क्या करते हैं, खेत को जुताई करना, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। लेवलिंग में क्या करते हैं, खेत को लेवल करना, एक लेवल पे लाना, मतलब अगर मान लो कि तुम्हारा खेत ये जोत करके गया है, तो उसमें सॉइल क्या होंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको लेवलिंग करके क्या करेंगे, सॉइल को एक जैसा कर देंगे, ताकि अगर मान लो कल को तुम पानी डालो तो पानी ऐसे अटक न जाए, ये पूरा भर जाएगा, इस पे पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको लेवलिंग जो है वो करनी बहुत जरूरी होती है। विजिबल है कि नहीं है, ओके देख लेते हैं, कोई बात नहीं अगर विजिबल नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लॉइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में 3 तरीके,
प्लॉइंग करना, खेत का जुताई करना, लेवल करना उसको, और मैन्योरिंग मतलब कुछ न्यूट्रिएंट शुरुआत में ही हम ऐड कर देते हैं ताकि हमारा जो सीड है वो अच्छे से ग्रो हो। उसके बाद तो हम मैन्योरिंग एडिंग फर्टिलाइजर तो करेंगे। ओके, अब है देखो प्लॉइंग और टिलिंग क्या होता है। प्लॉइंग और टिलिंग जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। खेत की जुताई करने को प्लॉइंग बोलते हैं या फिर टिलिंग बोलते हैं, या फिर अगर उसका डेफिनेशन बोले तो वो प्रोसेस जिसमें कि हम फील्ड का लूजनिंग और टर्निंग कर रहे हैं, सॉइल को लूज और टर्न करना, लूज और टर्न करना, लूज और टर्न करना, उसको क्या बोलते हैं, प्लॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लॉइंग बोलते हैं, राइट। ये देखो ये क्या है, कल्टीवेटर है, वो उसको खेत को प्लॉ कर रहा है। होता क्या है कि सॉइल जो होती है, सॉइल क्या होती है, सॉइल की अगर की बात हो ही रही है तो थोड़ा सॉइल को समझ लेते हैं। सॉइल होती है अपर लेयर ऑफ अर्थ, ये आपका अर्थ है, पूरा का पूरा सॉइल नहीं बोलेंगे, ठीक है। सॉइल क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ अपर लेयर, जो ऊपर की लेयर जो होती है वही सिर्फ और सिर्फ सॉइल होती है। अपर लेयर ऑफ अर्थ को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सॉइल बोलते हैं अपर लेयर ऑफ अर्थ को। सॉइल करता क्या है, प्लांट सॉइल में ही क्यों ग्रो होता है, क्योंकि सॉइल उसको मिनरल प्रोवाइड करता है। मिनरल माने अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, वाटर, एयर, ह्यूमस, एंकरेज, उनको पकड़ के रखता है प्लांट को। ह्यूमस प्रोवाइड करता है, एयर, वाटर, सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है, सॉइल प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो प्लॉइंग है, प्लॉइंग, व्हाट इज प्लॉइंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज प्लॉइंग, ठीक है। अब क्या इसका एडवांटेज क्या है कि जब प्लॉइंग कर दोगे, जो सॉइल से तुम्हारे लूज हो गए होंगे और टर्न हो गए होंगे, टर्न हो गए होंगे मतलब उससे क्या होगा, allows the root to penetrate deep into the soil। अब जब अगर सॉइल लूज होंगे, भुरभुरे हो गए होंगे ना, देखो सॉइल अगर लूज हो गए होंगे तो प्लांट जो है अच्छे से क्या हो पाएगा, जमीन में धस पाएगा। जमीन में धस पाएगा तभी तो, ऐसा तो नहीं कि सरफेस पे रह गया, वो जमीन में जा ही नहीं पाया बेचारा, नाजुक सा रूट होता है, तो वो अच्छे से क्या होगा, पेनिट्रेट कर पाए सॉइल में, इसलिए प्लॉइंग जरूरी होता है। और क्यों जरूरी होता है, लूज हो जाएगा सॉइल तो उसके बीच में क्या जाएंगे, एयर स्पेसेस आ जाएंगे, तो प्लांट रूट कैन ब्रीथ इजली। देखो प्लांट में जो रूट होती हैं वो भी क्या करती है, ब्रीथ करती हैं। फोटोसिंथेसिस अलग प्रोसेस था, आप पढ़े थे 7th में ना, फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लीफ में होता है, पर जो ब्रीदिंग होती है, जो रेस्पिरेशन होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। जो ब्रीदिंग होता है वो प्लांट के हर पार्ट करते हैं ना, जो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जो पोर्स होते हैं, स्टेम में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो नहीं जानना आपको। अभी रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, मतलब रूट्स में भी ब्रीदिंग होती है, रूट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब अगर सॉइल बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहेगा एकदम, जैसे जिसपे क्रिकेट खेलते होगे आप, जिसपे प्लेग्राउंड होगा, उसकी जो धरती सरफेस होती होगी बहुत ही हार्ड होती होगी, इतनी हार्ड है तो उसमें एयर स्पेसेस ही नहीं है। और एक खेत में चले जाओ जहाँ पे खेती होती है, उसकी जो फील्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है, पैर रखोगे पैर धसता जाएगा, धसता जाएगा, धसता जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वहां पे एयर स्पेसेस होती हैं ना, वो जरूरी भी होती है। वहां की सॉइल लूज होती है, वो सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं होती है। वो सॉइल लूज क्यों होती है, क्योंकि उसमें प्लॉइंग की होती है। देखो लूज सॉइल है, इसमें आप क्रिकेट नहीं खेल पाओगे, उसमें दौड़ोगे गिर जाओगे, पैर धस जाएगा, राइट, क्योंकि वहां की सॉइल लूज है। लूज इसलिए है क्योंकि जो प्लांट की रूट है, पहली बात अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए, अच्छे से सॉइल में, अर्थ में जा पाए, और दूसरी बात कि लूज इसलिए है क्योंकि उसमें एयर स्पेसेस है। अब एयर स्पेसेस है तो क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जो कि प्लांट की जो रूट्स होती है उसको लेती हैं ताकि वो ग्रो कर पाए, ठीक है। तो ये चीज होगा कि लूज सॉइल जो होगी, एयर स्पेसेस होगा, ताकि प्लांट की जो रूट है वो ब्रीथ कर पाए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। और ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप एंड रिमूव वीड। अब देखो इसका क्या मतलब है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप का मतलब, अब देखो जो प्लांट होता है वो फ्यू सेंटीमीटर तक ही सॉइल में धसा होता है। अब ये मानो तुम्हारा पूरा का पूरा सॉइल एक ऐसे देख रहे हैं हम लोग, तो कोई प्लांट है तो कुछ ही सेंटीमीटर तक वो होगा, और जितने सेंटीमीटर तक वो होगा वहां का तो उसने न्यूट्रिएंट ले लिया होगा, मतलब जो यहाँ ऊपर ऊपर का जो न्यूट्रिएंट होगा वो तो प्लांट ने पूरा ले लिया होगा। यहाँ का जो न्यूट्रिएंट है वो तो प्लांट ने ले लिया इधर तक का, ऊपर तक का। जो नीचे का न्यूट्रिएंट है वो तो अभी वहां पे तो खूब सारा न्यूट्रिएंट होगा। जब प्लॉइंग करोगे तुम तो नीचे का सॉइल ऊपर आ जाएगा और ऊपर का सॉइल नीचे चला जाएगा,
क्या होगा, नीचे का जो सॉइल है वो ऊपर आ गया और ऊपर का सॉइल नीचे चला गया। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। प्लॉइंग करने से क्या होगा, नीचे का सॉइल मतलब नीचे की न्यूट्रिएंट्स ऊपर आ जाएंगे तो प्लांट उसको फिर से ले पाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूविंग ऑफ वीड्स, वीड्स कैसे रिमूव होता है, देखो जब ये प्लॉइंग खेत प्लॉ हो जाएगा तो होगा क्या कि सारे वीड्स जो सॉइल लूज हो जाएंगे। जब सॉइल लूज हो जाएंगे तो वीड्स सब क्या हो जाएंगे, जो उसका रूट्स होगा वो भी धरती छोड़ देगा। जब धरती छोड़ देगा तो उसको क्या करता है फार्मर, उसको बीन लेता है, उसको इकट्ठा कर लेता है, उसको मैनुअली उसको बीन लेगा और क्या करेगा, उसको फेंक देगा बाहर। तो प्लॉइंग भाई बहुत सारे बेनिफिट्स है। पहला क्या है कि अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। दूसरा क्या है, एयर स्पेसेस क्रिएट करता है। लूज सॉइल होगा तो सॉइल ब्रीथ कर पाएगा, रूट्स रूट्स जो होंगी वो ब्रीथ कर पाएंगी, मतलब ऑक्सीजन ले पाएंगी। और तीसरा क्या है, ब्रिंग न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, जो नीचे के न्यूट्रिएंट है उसको टॉप पे ला देगा, ठीक है। और चौथा क्या है कि वीड्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। क्लियर है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, आप उस पर कमेंट कर सकते हो, बता देंगे, पर ये क्लियर होगा, आप एक बार और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि इम्प्लीमेंट्स यूज फॉर प्लॉइंग। इम्प्लीमेंट्स मतलब क्या क्या औजार, सिंपल सा क्या क्या औजार यूज हम लोग करते हैं प्लॉइंग करने के लिए। तो क्या क्या इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, 3 इम्प्लीमेंट यूज करते हैं। एक हो गया प्लो, हो और कल्टीवेटर। प्लो यूज करते हैं, हो यूज करते हैं, कल्टीवेटर यूज करते हैं। प्लो जो होता था वो एंशिएंट टाइम्स में यूज होता था और जो मेड ऑफ वुड्स एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुल्स, जो बुल्स के थ्रू जो चलाया जाता था और वुड का बना होता था। ये देखो क्या है, ये है आपका प्लो। क्या है, प्लो। ये आपका है प्लो, जो कि देखो एक प्लो है, एक लकड़ी का बना हुआ है ऐसे और ऐसे धसा हुआ है, ठीक है। ये चोकीला सा होगा कुछ, ये ऐसे धसा होगा और वो कर क्या रहा होगा, खेत को प्लॉइंग कर रहा होगा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्लो। और ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, देखो 2 बुल्स होते हैं जो कि इसको खींचते हैं, ठीक है। ये 2 बुल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, खेत की प्लॉइंग कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं, प्लो के थ्रू। जो बुल्स है वो खेत की प्लॉइंग कर रहा है थ्रू बुल्स। तो ये एंशिएंट टाइम भी अब यूज नहीं होता है जनरली, ये पहले यूज होता था। हो क्या होता है, ये देखो हो है, हो क्या होता है, फरसा। इसको क्या बोलते हैं, फरसा बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो। इससे क्या करते हैं, इसको हम लोग छोटे फील्ड में यूज करते हैं, राइट। अब खुद इमेजिन करो, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़े स्तर पर खेत लगा, पूरी फील्ड ही फील्ड है, देखो कितनी बड़ी फील्ड है। पूरे फील्ड में आप फरसा लेके कहाँ तक खनने जाओगे आप, राइट। तो उतना तो किसी के पास टाइम है नहीं और उतना लेबर भी लगेगा, फिर पैसा भी लगेगा, सब कुछ है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हो जो होता है वो छोटे फील्ड के लिए यूज होता है, उसको फरसा बोलते हैं। छोटे फील्ड अगर है तब वो यूज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, हो है। नेक्स्ट क्या है, कल्टीवेटर। देखो कल्टीवेटर क्या होता है, एक ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे क्या होता है, कल्टीवेटर लगा होता है, जो पूरे के पूरे फील्ड की क्या कर देगा, प्लॉइंग कर देगा या फिर टिलिंग कर देगा। मतलब सॉइल को टर्न और लूज कर देगा। सॉइल को टर्न और लूज करने से क्या होगा कि जो सॉइल होंगे, जो रूट्स होंगे वो इजिली ब्रीथ कर पाएंगे, जो रूट्स होंगे वो इजिली पेनिट्रेट कर पाएंगे, हम वीड्स को भी रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं कैसे, प्लॉइंग से। चलो नेक्स्ट है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। पहला स्टेप आपको क्लियर है कि फर्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो हम पढ़े हैं, प्लॉइंग और टिलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेवलिंग। चलो देखो यही पर चीज देख लेते हैं, जो लेवलिंग बारे में देख लेते हैं कि लेवलिंग जो होता है जनरली, प्लॉइंग समझ में आ गया। जो लेवलिंग होता है, लेवलिंग प्लॉइंग के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स थे, तो सारे इम्प्लीमेंट्स भी पता होने चाहिए कि प्लो था, हो था और कल्टीवेटर था। लेवलिंग के लिए जो आपका इम्प्लीमेंट यूज होता है वो होता है लेवलर। क्या यूज होता है बच्चों, लेवलर यूज होता है। क्या यूज होता है, लेवलर। क्या बोलते हैं इसको, लेवलर बोलते हैं। लेवलर होता कुछ नहीं है, ऐसे कल्टीवेटर टाइप का ही होता है, पर वो प्लैंक होता है, फ्लैट प्लैंक होता है, ठीक है। ऐसे ऐड होगा तो वो क्या करेगा, सॉइल को पूरा का पूरा समथल करता जाएगा। मतलब अगर वो इरेगुलर अगर सॉइल है तो उसको क्या कर देगा, लेवलर क्या कर देगा, उसको समथल कर देगा, बराबर कर देगा, इवन कर देगा। लेवलिंग मतलब बोल सकते हो आप, लेवलिंग मतलब अनइवन लैंड को, अनइवन लैंड को इवन लैंड में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना, इवन लैंड में। अनइवन लैंड को अनइवन लैंड को इवन लैंड में कन्वर्ट करना, समथल करना,
उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। होता है किसके थ्रू है, लेबलर के थ्रू होता है। अगर कोई अनइवन लैंड है तो उसको हम क्या करेंगे, इवन आउट कर देंगे, ठीक है, ताकि उससे क्या होगा कि फील्ड इवन रहेगा, तो जो सीड लगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो अगर पानी दोगे तो वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसे गड्ढों में पानी नहीं फंस जाएगा, गड्ढों में पानी भरने लगेगा और ऊपर तक जा ही नहीं पाए, तो ये है उसका मैन्योरिंग, मतलब कुछ कुछ मैन्योर शुरू में ऐड कर देना ताकि हमारी सॉयल है वो पहले से ही न्यूट्रिएंट रिच रहे, तो अच्छे से क्रॉप इल्ड हो और फार्मर को खूब सारा प्रॉफिट हो, राइट। तब तक के लिए अब ये पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस खत्म हो गया है, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस देखेंगे, दैट इज सोइंग ऑफ सीड्स, ठीक है।